नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचम का पाठ 2 परिवारों का आना जाना पढ़ेंगे। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था रिश्तों की समझ। हमारे परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं, उनके आपस में क्या क्या रिश्ते होते हैं, क्या क्या उनसे हमारे संबंध होते हैं, ये हमने पिछले पाठ में अध्ययन किया था। इस पाठ में हम कुछ ऐसी बातें पढ़ने जा रहे हैं। आप देखिए, 2 परिवार हैं। दोनों परिवारों की स्थिति ऐसी है कि उनको अपना गांव घर छोड़ करके अन्य स्थान पर या शहर में जाकर बसना पड़ता है। ऐसी उनकी मजबूरी है। अब उनकी मजबूरी क्या है, क्यों ऐसा वो करने के लिए आतुर हुए, ये इस पाठ में हमें देखने को मिलेगा। पाठ का नाम है परिवारों का आना जाना। देखिए, आप एक परिवार संतु का है, एक परिवार धीरज का है। दोनों परिवार आपस में एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु दोनों की कहानी लगभग समान सी है। दोनों को अपने परिवार को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। देखिए, अब सबसे पहले आपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवारों को आते जाते देखा होगा। ऐसा ही एक परिवार संतु का भी है। संतु का परिवार गांव में रहता था, खेती का काम करता था। लगातार ही 2 वर्षों से अकाल पड़ने के कारण संतु के परिवार के सामने खाने का संकट पैदा हो गया। इसलिए संतु अपने परिवार और पशुओं को साथ लेकर अपने भतीजे के गांव चला गया। कहाँ चला गया संतु? अपने भतीजे के गांव चला गया। कहाँ चला गया? अपने भतीजे के गांव चला गया। और भतीजे के गांव जाकर के क्या क्या आप देखिए, उसने वहाँ छोटा सा मकान किराए पर लिया। फिर काम की खोज में इधर उधर निकल गया। कुछ समय बाद काम मिल गया और वह परिवार के साथ वहीं रहने लग गया। वहीं रहना आसान नहीं था। उसे अपने गांव की याद सताने लगी। आप जानते हो, गांव में जब हम घर छोड़ के दूसरे गांव में रहते हैं तो हमें अपने गांव की याद आने लगती है। आपको भी आती है याद? हाँ, बिल्कुल आती होगी। अब आगे देखिए, उसे भी अपने गांव की याद सताने लगी। उसे समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई है। और फिर क्या था, वह अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस अपने गांव आ गया। अब देखिए, संतु वापस अपने गांव चला जाता है। अब जरा सोचिए और बताइए आप मुझे, संतु को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिए, संतु जब अपना गांव छोड़ करके भतीजे के गांव गया तो उसको रहने के लिए मकान की समस्या आई और रोजगार की समस्या उसके सामने पैदा हुई। ऐसी कई सारी छोटी छोटी समस्याएं संतु के सामने आई। आप देखिए, आपके आसपास से कोई परिवार दूसरी जगह गया हो या दूसरी जगह से आया हो तो उसकी आप जानकारी करके निम्न प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित कीजिए। जैसे नंबर 1, परिवार कहाँ से आया है और कहाँ गया है। नंबर 2, किस कारण से आया है, किस कारण से गया है। नंबर 3, उस परिवार में कितने सदस्य हैं। नंबर 4, उनकी किस किस ने मदद की। ये सारी बातें आप अपनी कॉपी में लिखना, अगर आपके आसपास से कोई परिवार बाहर गया हो या कोई बाहर का परिवार आपके यहाँ आया हो तो। धीरज, अब दूसरा परिवार, धीरज का एक पुत्र व एक पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था। उसका पुत्र 12वीं, वह पुत्री 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज में भेजना था। कहाँ भेजना था? शहर के कॉलेज में। अब आप देखिए, उसने सोचा कि बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा। 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर भेजना है। अतः उसने निर्णय लिया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी करता है, वहीं भी जाकर मजदूरी करेगा और पूरे परिवार को वहाँ लेकर जाएगा। जब वह शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने में कठिनाई आई। मकान किराया अधिक होने के कारण उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा और जिससे
जिसमें उसके परिवार को रहना, सोना और खाना बनाना पड़ता था। उसका एक पड़ोस भी नया था, उसका आस पड़ोस भी नया था। उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़ते थे। शहर में अधिक खर्चा होने के कारण वह दिन में मजदूरी और रात को चौकीदारी करने लगा। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उन्होंने गांव वापस आने का मन में निर्णय किया, मन में ठान ली। अब देखिए दोनों परिवारों में किस प्रकार का तालमेल। और आपने देखा एक परिवार केवल अकाल पड़ने की वजह से गांव छोड़ करके भतीजे के गांव चला गया। जब वापस गांव में अच्छी वर्षा हो गई तो लौट करके पुनः वापस अपने गांव आ गया। दूसरा परिवार बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अपना गांव छोड़ करके शहर में चला गया। वहां पर कई सारी समस्याएं उसके सामने आई। मकान उसको किराए पे नहीं मिला तो शहर से दूर मिला, वो भी एक कमरा मिला, उसमें पूरा परिवार एक साथ रहता था, खाता था, रहता था, सोता था, सब काम करता था। और उनके जब उच्च शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद उन्होंने अपने गांव आने की ठान ली। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है। वे लोग हॉस्टल या कमरा किराए पर लेकर दूसरे स्थान पर अपना अध्ययन कार्य करते हैं। अब ये भी देखा हमने कि बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव छोड़ करके शहर की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि उच्च शिक्षा शहर में ही प्राप्त होती है। कॉलेज वहीं होते हैं, गांव में कॉलेज नहीं होते हैं। तो उन बच्चों को वहाँ जाके तो वो हॉस्टल में ठहरते हैं या फिर कोई कमरा किराए पे लेकर के वहाँ अपना अध्ययन कार्य करते हैं। अब देखिए हम चर्चा करते हैं आपके आसपास के परिवार से कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है या बाहर से आपके यहाँ आया है, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। नंबर 2, यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे। मान लो आपको बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेके जाएंगे, ये विचार करने का विषय है। ये आप अपनी कॉपी में लिखना। आपके विद्यालय में कोई साथी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है मान लो, तो उसके बारे में भी आपको अपनी कॉपी में जानकारी देनी है। जैसे उन्हें क्या क्या काम करना पड़ता है, स्वयं क्या क्या काम करते हैं, लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये चीज़ आपको लिखनी है। उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है, ये भी आपको अपनी कॉपी में विचार करके अपने विचारों से लिखना है। अगला देखिए, जब लोगों को नई जगह पर बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है, ये सारी बातें हमें अपनी कॉपी में लिखनी है। अब देखिए आप एक और परिवार है, ये 2 परिवारों की कहानी हमने अब तक पढ़ी थी। तीसरा परिवार और है गोविंद राम का परिवार। किसका परिवार है? गोविंद राम। गोविंद राम का परिवार जानियाना गांव में रहता था। कहाँ रहता था? जानियाना गांव। कौन से गांव में? जानियाना गांव में। गांव में उसकी छोटी किराने की दुकान थी। दुकान के व्यापार से इतनी ही कमाई होती थी कि वे परिवार का खर्च चला सकें। उनके पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन उसका ममेरा भाई गांव आया और उनके दोनों पुत्रों को शहर में अपनी दुकान के कार्य हेतु ले गया। समय अनुसार गोविंद राम के पुत्र चंद्रराम ने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा। तब उन्हें पैसे की कमी, व्यवसाय के लिए जगह का नहीं होना जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके रिश्तेदारों ने उनकी मदद की, जिससे उनका व्यवसाय ठीक से चलने लगा। उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया। अब वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें पैतृक गांव की याद आती है। वे विशेष अवसरों पर गांव जाते हैं। ये सारी बातें हमने इसमें देखी। 3 परिवार, तीनों परिवारों की अलग अलग कहानियां हैं। अब देखो
और गोविंद राम के परिवार में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये अब देखिए, पता करके बताइए। आपके आसपास कौन कौन 10 वर्ष या अधिक वर्षों से वहीं रह रहे हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके साथ साथ आप अगला देखिए, उनके घर और बार बार जगह बदलने वाले परिवारों के घरों में क्या अंतर हैं। उनके घरों में और बार बार जो जगह बदलते हैं उनके घरों में, परिवारों में क्या अंतर है। वर्षा के मौसम में आपके आसपास के किन किन परिवारों के लोग खेती के लिए घर छोड़कर खेत पर जाकर रहते हैं। ये भी कुछ लोग घर छोड़ करके और खेत पे जाकर के अपना रहने का आशियाना बना लेते हैं, वहीं रहते हैं, क्योंकि फसल की देखभाल उनको करनी होती है। उस समय उनके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। जब वो गांव छोड़ करके खेत पे मकान बना लेते हैं तो उस समय उनके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, ये विचार करने का विषय है। ये आप अपनी कॉपी में लिखना। उनको कितनी कठिनाई आती होगी, उनका ज़रूरी सामान कौन लाता होगा, जैसे किराना के लिए आवश्यकता पड़ी, सब्जी के लिए आवश्यकता पड़ी, दूध के लिए आवश्यकता पड़ी, या और कोई अन्य चीज़ के लिए आवश्यकता पड़ी, तो वो जरूरत का सामान वो कौन लाता होगा, या वो खुद जा कर के कैसे लाते होंगे, इस पे विचार करना चाहिए। तो ये सारी बातें आज हमने इस पाठ में पढ़ी। इसके बाद में आप देखेंगे इस पाठ में और कुछ नहीं है, एक छोटी सी एक कहानी और है, जो कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने, अपनी किताब में भी आप इसको ध्यान से देखें। एक गांव डूंगरपुर जिला है, राजस्थान में 33 ज़िले हैं। 33 ज़िलों में से एक ज़िला है डूंगरपुर। उस डूंगरपुर ज़िले का एक कस्बा गलियाकोट, जहां पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह, शीतला माता का मंदिर, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाले जैन मंदिर व सोमनाथ मंदिर है। गुजरात राज्य में कंडाणा बांध, कौन सा बांध, कंडाणा बांध बनने से ये डूब क्षेत्र में आ गया। ये गांव किस में आ गया, कंडाणा बांध बनने के कारण डूब क्षेत्र में आ गया। बरसात के दिनों में कस्बे में पानी भरने लगा, अतः सरकार ने यहाँ के लोगों को नई जगह मकान बनाकर दिए। किसने दिए, सरकार ने दूसरी जगह मकान बना के दिए इनको। लेकिन कई लोग आज भी अपने खेत खलियान न छोड़ने के कारण यहीं बसे हुए हैं। कई लोगों ने अपने खेत खलियान नहीं छोड़े, इसलिए वो कुछ लोग यहीं बसे हुए हैं। अब सोचिए, बताइए सोच करके, बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ा होगा। बांध बनने के कारण उनके घरों में पानी भर जाता होगा और उनको रहने में कठिनाई आती होगी, इसलिए लोगों ने गांव वहाँ से घर छोड़ दिया अपना। दूसरा, बांध क्यों बनाए जाते हैं। देखो, बांध क्यों बनाए जाते हैं, इसमें विचार करना चाहिए हमें। बांध बनाने के पीछे क्या कारण है। बांध बनाने से हमें कई सारे लाभ होते हैं। बांध बनने से, बांध से हम और खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। बांध बनाने से हम उससे बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। बांध बनाने से हम मछली पालन का व्यवसाय कर सकते हैं। बांध बनाने से हम और पीने के लिए पानी और पशुओं के लिए पानी और खेती में अधिक पैदावार उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे कई सारे फायदे हमें बांध बनाने से होते हैं। यदि आपको एक नई जगह बसने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप लोगों को यहाँ क्या क्या सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें हमें विचार करना चाहिए। अब देखिए, पता करके बताइए मुझे, क्या अपने गांव शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जो तंबू या तिरपाल का घर बनाकर गाड़ियों को ही अपना घर बनाकर रहते हैं। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तंबू लगा करके या त्रिपाल लगा करके या गाड़ियों में अपना घर बना करके रहते हैं, जैसे गाडोलिया लोहार। ऐसे कितने लोग हैं। ऐसे लगभग हमारे देश में लगभग 10% लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार से रहते हैं। वे क्या क्या काम करते हैं। वे मेहनत और मजदूरी का काम करते हैं। इनके बच्चे कहाँ पढ़ते होंगे। इनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में या आंगनबाड़ी में ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, या फिर अनपढ़ भी रहते हैं। इन लोगों के विस्थापन के क्या क्या कारण हैं। इन लोगों के यहाँ से और विस्थापन होने के क्या कारण हैं। मजदूरी और गरीबी, ये इसका प्रमुख कारण है।
तो हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा, अलग अलग कारणों से कुछ परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। नई जगह पर बसने के लिए हमें नई सुविधाएं जुटानी होती है। आना जाना में क्या समझा हमने, लोगों के घरों को छोड़ने के क्या क्या कारण पाठ में बताए गए, ये आपको देख करके बताना है। पाठ में बताए गए कारणों के अलावा और किन किन कारणों से लोग अपना स्थान बदल देते हैं, दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों और सामना करना पड़ता है, ये सारी बातें हमें विचार करना चाहिए। और ये सारी बातें हमने इस पाठ में सीखी है। तो अब हम इस पाठ को पुनः एक बार अपने घर पर बैठ करके इसका अध्ययन करेंगे, इसको समझेंगे। अगर मान लो कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कल पुनः मेरे से इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।